हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उस सेगमेंट में हमने HTML लिस्ट के बारे में सीखा था। जैसे कि अलग अलग लिस्ट HTML में अवेलेबल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इन तीन चीज़ के बारे में हमने सीखा था। आई होप कि आप सबने उसमें जो भी प्रैक्टिकल्स दिए हुए थे, असाइनमेंट दिए हुए थे, वो आपने खुद घर पे परफॉर्म किए होंगे। और अगर वो सक्सेसफुली रन होते हैं तो इट्स रियली वेल एंड गुड। और अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय कोई भी डिफ़िकल्टी या इश्यूज़ आए हैं तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी इश्यूज़ को जल्द से जल्द रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेगमेंट। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है HTML फॉर्म। गाइज मैं आपको बता दूँ, HTML जो फॉर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है HTML जब भी हम कोई वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। उस समय में HTML फॉर्म की मदद से हम लोग वेरियस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, यूज़र से जब हमें डेटा कलेक्ट करना होता है तब हम HTML फॉर्म की मदद से यूज़र से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म यूजुअली सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या उस वे में नहीं होता, बल्कि जब भी हमें किसी भी वे में अगर यूज़र से डेटा चाहिए होता है, वेदर इट इज़ इन इमेज फॉर्मेट या फाइल फॉर्मेट भी, तब भी हम HTML के फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेगमेंट। सबसे पहले HTML फॉर्म क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब हमें यूज़र से डेटा कलेक्ट करना होता है तब हम HTML फॉर्म यूज़ करते हैं। HTML फॉर्म में एक से ज़्यादा सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर कंट्रोल्स डिफाइन किए हुए होते हैं। अब क्वेश्चन होता होगा कि ये कंट्रोल्स क्या है। तो कंट्रोल्स नॉर्मली वो एंटिटी है जिसकी मदद से हम यूज़र से डेटा ले सकते हैं। आई एम रिपीटिंग कि कंट्रोल की मदद से हम यूज़र से डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्सेस मतलब जहाँ पर हम चेक बॉक्स चेक करते हैं, अनचेक करते हैं वो। फिर रेडियो बटन यानी एक और एंटिटी है जहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेक्शन में से हमें सिलेक्ट करना होता है। जब हम एग्जांपल देखेंगे तब हम रेडियो बटन भी देखेंगे। फिर है सबमिट बटन, जो कि एक प्रॉपर बटन है जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारा फॉर्म सबमिट होता है। फिर है मेन्यूज़ मतलब ड्रॉप डाउन, जहाँ पे भी एक से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे पास हो उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हर कंट्रोल के, ये हर एक चीज़ जो अभी यहाँ पे एज एग्जाम्पल दी गई, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड अदर बटन्स, सबमिट बटन, मेन्यू वगैरह वगैरह, ये सब HTML की टर्म में कंट्रोल कहे जाते हैं। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल क्या है HTML में, तो HTML कंट्रोल्स आर टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स एंड मेन्यूज, जिसे हम ड्रॉप डाउन भी कहते हैं। अब जब हम HTML फॉर्म है जो हमारा HTML का फॉर्म, उससे हम जब यूज़र से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो यूजुअली फॉर्म में ऐसा होता है कि जब हम एक फॉर्म की मदद से डेटा यूज़र से कलेक्ट करते हैं, फिर वो कलेक्ट किया हुआ डेटा हम सर्वर के ऊपर भेज देते हैं, जहाँ पर उस डेटा का मल्टीपल मतलब जो भी यूज़ होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हो सकता है, डेटा को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है तो वो हो सकता है। सो यूजुअली फॉर्म का यूज़ ये होता है कि यूज़र से डेटा कलेक्ट करना और उसे सर्वर के ऊपर सेंड कर देना। यहाँ पर प्रोसेसिंग के अंदर यूजुअली ऐसा होता है कि वैलिडेशन परफॉर्म होता है। वैलिडेशन मतलब HTML फॉर्म में हम चेक परफॉर्म करते हैं कि जो भी यूज़र से डेटा कलेक्ट हुआ है वो सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर नेम का कोई फील्ड है तो यूज़र ने नेम के फील्ड में नेम ही एंटर किया है, कहीं उसने 1 2 3 ऐसे नंबर्स तो नहीं एंटर किए हैं। अगर ईमेल का कोई फील्ड है तो ईमेल में उसने प्रॉपर ईमेल एड्रेस एंटर किया है, कोई टर्म्स तो नहीं ऐड कर दिए ABCD करके। तो ये सब कुछ जो चीज़ें होती है उसे वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन मतलब एक चेक परफॉर्म करना कि जो भी डेटा एंटर किया है यूज़र ने वो डेटा एकदम सही है और प्रॉपर है। तो ये सब जो डेटा वैलिडेट करते हैं, तो HTML फॉर्म का काम ये होता है कि यूज़र से डेटा कलेक्ट करना, वैलिडेट करना और उसे सर्वर के ऊपर सेंड करना। यूज़र से जब हम फॉर्म की मदद से जो डेटा लेते हैं, यूजुअली हम एक वेबसाइट के थ्रू ये डेटा लेते हैं, वेब पेज के थ्रू डेटा लेते हैं। सो इसलिए HTML का फॉर्म बनाया जाता है और उसे हम कहाँ प्लेस करते हैं, वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर। सो जहाँ की यहाँ थर्ड लाइन में लिखा है कि HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम ऑफ द साइट विजिटर। और इसका जो एग्जांपल है
HTML फॉर्म का। तो यूजुअली अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आपने देखी हो, कोई भी वेबसाइट जहाँ से आप शॉपिंग करते हो, तो जब आप शॉपिंग कर लेते हो तब एट द एंड ऑफ द वेबसाइट आपको अपना एड्रेस एंटर करना होता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो ये सारी जो एरियाज होता है, जैसे कि एड्रेस एंटर करना, अपना बैंक डिटेल्स एंटर करना, अमाउंट पे करना, ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ पर आप टाइप करते हो वो सारी चीज़ें एक कंट्रोल है, HTML का कंट्रोल है। और वो जो पूरा कलेक्शन ऑफ कंट्रोल जो बनता है वो हमारा फॉर्म होता है। तो HTML फॉर्म का एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वो होता है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का। जब हम अपना एड्रेस वगैरह एंटर करते हैं चेकआउट करते टाइम, तो वो उसका एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है फॉर्म का सिंटैक्स। अब ये फॉर्म कैसा होता है, तो फॉर्म का सिंटैक्स यूजुअली फॉर्म टैग से ही शुरू होता है। और जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि टेबल टैग से शुरू होता है। फिर हमने लिस्ट में देखा था कि अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो UL से शुरू होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL से शुरू होता है। सेम वे अगर हम फॉर्म बना रहे हैं तो हमारा फॉर्म टैग से शुरू होता है। सो आइए हम इसे प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे। और जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि सबलाइम टेक्स्ट में HTML लिखते ही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन के आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट में HTML कर दूंगा, फिर HTML लिखने के बाद आपको कंट्रोल स्पेस की साथ में दबानी होती है। आई एम रिपीटिंग, HTML के बाद कंट्रोल स्पेस की, इससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन के आ जाता है। सो टाइटल में हम ऐड करेंगे फॉर्म एग्जाम्पल, और बॉडी के अंदर हम हमारा फॉर्म बनाना शुरू करेंगे। सो बिकॉज दिस इज अ फॉर्म, ये हुआ हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक है एक्शन और एक है मेथड। जैसा कि यहाँ सिंटेक्स में भी लिखा हुआ है, फॉर्म के दो एट्रीब्यूट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो हमें एरर भी थ्रो हो सकती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें दो एट्रीब्यूट ऐड करने होते हैं, फॉर्म के दो एट्रीब्यूट, एक्शन एंड मेथड। अब ये एक्शन क्या है और मेथड क्या है, तो वो हम वन बाय वन देखते हैं। एक्शन मतलब एक URL है, ये वो URL है जहाँ पर जब हम फॉर्म के अंदर सबमिट बटन होता है, जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म का जो डेटा होता है वो किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक पेज है उसका URL हम एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। मतलब जो भी हमारा करंट अगर हमारा फॉर्म है, हमारा जो वेब पेज है, अगर उसका नाम फॉर्म 1 है और आफ्टर सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें उसे किसी फॉर्म 2 नाम की जगह पे या फिर रिजल्ट नाम के वेब पेज के ऊपर शो करना है, तो हमारा वो पेज का नाम ये हम एक्शन के अंदर एंटर करेंगे। ये हम प्रैक्टिकल की मदद से भी देखेंगे अभी। और बाद में मेथड है। मेथड एट्रीब्यूट में दो ही वैल्यू होती है, या तो गेट वैल्यू होती है या तो पोस्ट वैल्यू होती है। ये दोनों जो वैल्यूज़ है ये डिफाइन करती है कि जो हमारा डेटा है वो जब सबमिट होगा तो क्या हमें ब्राउज़र के URL पोर्शन में, ब्राउज़र का URL पोर्शन मतलब ये जो पोर्शन होता है हमारा जहाँ पर हम URL टाइप करते हैं, जैसे हमें learn1 की साइट देखनी है तो हम learn1 सर्च करते हैं, तो ये जो हमारा पोर्शन है URL टाइप करने का, ये जो एरिया है, अगर हमें उस एरिया में हमारा सबमिट किया हुआ डेटा देखना है तो हम HTML फॉर्म में गेट एज अ वैल्यू यूज़ करेंगे। और अगर हमें हमारा सबमिट किया हुआ डेटा URL में नहीं देखना है तो उस केस में हम पोस्ट यूज़ करेंगे। ये भी हम जब एग्जांपल की मदद से देखेंगे तो ये हमें ज़्यादा क्लियर होगा। यूजुअली जो प्रॉपर सिक्योर मेथड है कोई भी डेटा सबमिट करने की वो पोस्ट है, क्योंकि अगर हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है, हम चाहते हैं कि हमारा जो सबमिट किया हुआ डेटा है वो किसी को ना दिखे, तो उस केस में हम पोस्ट मेथड यूज़ करना ज़्यादा फिजिबल समझते हैं। और अगर हमारा जो डेटा है वो नहीं, अगर वो URL बार में दिखता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम गेट भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ ही मेथड्स आर यूज़फुल। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्म बनाना। तो फॉर्म का पहला है एक्शन और दूसरा है मेथड, जिसमें हम गेट या पोस्ट दो में से एक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें फॉर्म को सेव कर रहा हूँ form.html के नाम से। ये हुआ हमारा फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये तो हमने जस्ट फॉर्म को सिंटेक्स की ओर से लिखा है, अभी तक हमारा फॉर्म टोटली जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी कंट्रोल या टेक्स्ट फील्ड ऐड नहीं किया है। सो अब हम देखेंगे कि कौन से HTML फॉर्म के एलिमेंट्स है और वन बाय वन हम हर एक एलिमेंट को यूज़ भी करेंगे।
तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्म जो है HTML फॉर्म, उसका एलिमेंट है खुद फॉर्म टैग जो हमने जस्ट यूज़ किया है, ये है हमारा फॉर्म टैग। सो जब भी हमें HTML में कोई फॉर्म लिखना होता है तो उस केस में पहला हमारा टैग होता है फॉर्म टैग। सो हमारा पहला फॉर्म का एलिमेंट कौन सा हुआ, ये हमारा फॉर्म टैग। दूसरा है इनपुट। इनपुट मतलब वो सारे फील्ड्स जिससे हम यूज़र के पास से डेटा कलेक्ट करते हैं। सो अगर हमें इनपुट फील्ड एंटर करना है तो हम इस तरीके से इनपुट लिखेंगे। जैसे ही मैंने इनपुट लिखा और टाइप किया तो यहाँ पे दो चीज़ें डिफ़ॉल्ट ऐड हो गई है, टाइप एंड नेम। तो ये दो चीज़ें क्या होती है जब हम इस इनपुट फील्ड में डेटा एंटर करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, और जब वो डेटा सबमिट होगा तब उसका नाम क्या होना चाहिए। मतलब अगर मैं मेरे वेब पेज में से डेटा सबमिट कर रहा हूँ तो सामने जिस वेब पेज के ऊपर मेरा डेटा सबमिट होगा, सर्वर का कोई भी वेब पेज जहाँ पर मेरा सबमिट करने के बाद मेरा पेज रिडायरेक्ट होगा, वहाँ पर जब मुझे कैप्चर करना है कि कौन सा डेटा आया है तो उस पर्टिकुलर डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेम का यूज़ करते हैं। आई एम रिपीटिंग, अगर जब सबमिट होने के बाद हमें चेक करना है कि कौन सा डेटा आया है तो उस डेटा को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली हम नेम का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी नेम यहाँ पर दिया होगा हमने, वो सेम नेम हमें हमारे रिजल्ट सर्वर वेब पेज में भी दिखाई देगा। टाइप क्या होता है, तो टाइप हमें यूज़र को डिफाइन करने के लिए है कि जो डेटा आप सबमिट करने जा रहे हो वो किस फॉर्मेट में है। क्या वो कैरेक्टर्स है, क्या वो नंबर्स है, क्या वो ईमेल एड्रेस है, या तो फिर या वो कोई URL है, क्या वो एक फाइल है, या क्या वो इमेज है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम टाइप में डिफाइन करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हम टाइप के ऊपर एक अलग से सेशन भी लेने वाले हैं जहाँ पे हम सिर्फ ये सीखेंगे कि किस किस टाइप के इनपुट में टाइप्स अवेलेबल होते हैं। सो ये हमारा पहला एग्जाम एलिमेंट था फॉर्म, और दूसरा एलिमेंट था हमारा इनपुट। इनपुट क्या है, तो इनपुट की मदद से हम यूज़र से डेटा ग्रैब करते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम बड़े अमाउंट में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे सेव करता हूँ और ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है मैं इसे रन करता हूँ। ओके, सो जब मैंने इसे रन किया तो ये जो टेक्स्ट फील्ड बन के आया है वो हमारा इनपुट फील्ड है। आई एम रिपीटिंग, आउटपुट में ये जो हमें एंटर करने के लिए जो टेक्स्ट फील्ड जनरेट होके आया है ये हमारा इनपुट फील्ड है। करंटली हमने इनपुट में टाइप नहीं दिया है कि क्या हम एक्सेप्ट करेंगे। सो डिफ़ॉल्ट जो नंबर, कैरेक्टर्स, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो हम एंटर कर सकते हैं वैसा एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड जनरेट होके हमें आउटपुट में दिख रहा है। सो ये विदाउट टाइप है, इसलिए ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। जब हम टाइप डिफाइन करेंगे तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे इनपुट फील्ड के ऊपर जो बताता है कि हमें कौन सा डेटा यूज़र से कलेक्ट करना है। तो ये था हमारा इनपुट। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया को मैं लिख रहा हूँ। अब जो इनपुट टैग है इसके अंदर हमें इनपुट टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनपुट टैग बिना क्लोज किए भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट एरिया का हमारा टैग है, टेक्स्ट एरिया में कंपलसरी हमें इसे क्लोज करना होता है। सो जब मैंने टेक्स्ट एरिया लिखा तब ही मेरा जो एडिटर है वो मुझे डिफ़ॉल्ट क्लोज टेक्स्ट एरिया भी दे रहा है। मतलब ये कि टेक्स्ट एरिया एक ऐसा टैग है जिसमें ओपन करने के बाद उसे क्लोज करने की ज़रूरत रहती है। इनपुट में हमें उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो अब ये जो टेक्स्ट एरिया है इसे मैं सेव करता हूँ, और जब मैं यहाँ रन कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टू मेरे टेक्स्ट फील्ड के नेक्स्ट में ही एक और मुझे एक बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है जो हमारा टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम रीसाइज कर सकते हैं। जो मैंने जस्ट किया है वो है हमारा रीसाइज करने के बाद दिखने वाला टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम मल्टीपल लाइंस में डेटा एंटर कर सकते हैं। तो ये हमें एक फैसिलिटी देता है ज़्यादा अमाउंट में डेटा एंटर करने के लिए। अगर जैसे कि यहाँ टेक्स्ट फील्ड है, मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर एड्रेस एंटर करूँगा तो काफ़ी लंबा हमारा टेक्स्ट फील्ड जाएगा। इसके कंपेयर में जब हमें बड़ा डेटा है, जैसे कि मेरा एड्रेस है जो 4 से 5 लाइन का है, तो वो बड़े डेटा को एंटर करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया जैसे कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फॉर्म में लेबल। सो लेबल क्या है? सो जब भी हमें कोई चीज़ शो करानी है कि एज अ हार्ड कोडेड दिखानी होती है वेब पेज में, तब हम लेबल का यूज़ करते हैं। करंटली हमारे पास 2 इनपुट एलिमेंट्स है, एक है ये टेक्स्ट फील्ड और दूसरा है हमारा टेक्स्ट एरिया। सो ये इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया किस चीज़ के लिए है ये हमें नहीं पता है।
तो इस केस में लेबल यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसे लेबल दे देते हैं तो लेबल से आइडेंटिफाई होता है कि हम जो डेटा, हमें क्या डेटा यूज़र से ग्रैब करना है। सो लेट्स से मेरा जो पहला इनपुट है, इस इनपुट में मुझे फर्स्ट नेम लेना है, तो मैं उसके आगे एक लेबल लगाऊंगा, लेबल फर्स्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद ये इनपुट। सो सेव और रन। सो यहाँ पर आता है फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम के बाद अगर मेरा इनपुट फील्ड दिया हुआ है विच रिप्रेजेंट्स कि इस टेक्स्ट फील्ड में मुझे फर्स्ट नेम एंटर करना है, सेम वे मैं इसे थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। फर्स्ट नेम के बाद कॉलन और फिर एट दी एंटर यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक br टैग ताकि हमारा टेक्स्ट एरिया न्यू लाइन में आए, और इसके आगे हम एक लेबल ऐड करेंगे जैसे कि एड्रेस, सेव और रन। सो यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर एक टेक्स्ट फील्ड आ गया जिसमें हमें पता चलता है यूज़र को कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें हमें ऐड करना है नेम, और यहाँ पर आता है हमारा एड्रेस। तो ये हमें आइडेंटिफाई करता है या तो यूज़र को इन्फॉर्म करता है कि ये जो टेक्स्ट एरिया दिखा रहा है ये टेक्स्ट एरिया किसके लिए है, हमारे एड्रेस कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लेबल के बाद फील्ड सेट, और फील्ड सेट एक बहुत ही अच्छा HTML फॉर्म एलिमेंट है। फील्ड सेट से हमें पता चलता है कि जो भी एरिया फील्ड सेट के अंदर है वो एक ही फॉर्म का पार्ट है। आई एम रिपीटिंग, जो भी कंट्रोल्स एक फील्ड सेट के अंदर आते हैं उससे एक प्रॉपर व्यू मिलता है यूज़र को कि इतने इतने जो कंट्रोल्स है वो एक ही फॉर्म के पार्ट है। सो फील्ड सेट के लिए हम फॉर्म के अंदर यहाँ पर फील्ड सेट लिखने के बाद फील्ड सेट लिखा है, तो फील्ड, ये जो हमारे तीन चीज़ें थी उसे मैं फील्ड सेट के अंदर डाल दूंगा, सेव करता हूँ एंड रन। सो जैसे ही मैंने फील्ड सेट एंटर किया एक बॉर्डर मेरे फॉर्म के आसपास आ जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो पूरा पोर्शन है ये फॉर्म का पोर्शन है, और जो दो कंट्रोल्स फर्स्ट नेम एंड एड्रेस जो एंटर किए हैं वो दोनों कंट्रोल्स एक ही फॉर्म के पार्ट है। ओके, अब हमें फील्ड सेट तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म का नाम क्या है या ये फॉर्म किस पर्पस के लिए है, तो हमारे पास एक और टैग आता है लेजेंड। सो लेजेंड टैग की मदद से हमें पता चलता है कि फॉर्म किस के लिए है, फॉर्म का यूज़ क्या है। सो फॉर एग्जांपल मेरा जो फॉर्म है ये फॉर्म मैं अगर किसी रजिस्ट्रेशन पर्पस से यूज़ करता हूँ तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूँगा लेजेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेव। और जैसे ही हम सेव करते हैं लेजेंड को और रन करते हैं, यहाँ पर एक हमारे फॉर्म की आउटलाइन के बीच में हमें जो लेजेंड में हमने हमारा फॉर्म का नाम दिया था वो यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे कि मैंने फॉर्म का नाम दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ आ जाता है और इसके अराउंड एक बॉर्डर आ जाती है विच रिप्रेजेंट कि ये जो फॉर्म है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और उसके अंदर करंटली दो कंट्रोल है, एक है फर्स्ट नेम और दूसरा है एड्रेस। तो ये जो हमने जो एलिमेंट्स देखे हैं नॉर्मली इन सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके हम एक प्रॉपर फॉर्म बना सकते हैं HTML के अंदर। सो अब हम एग्जांपल की ओर जाएंगे। एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम जनरेट करेंगे आज, और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो फॉर्म हम बनाते हैं उसमें किस किस टाइप के इनपुट फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। सो एक जो सेशन है हमारा आज का उसमें हमने फॉर्म क्या है वो देखा, फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देखा, और अब हम ये वाली स्लाइड से देखेंगे कि किस किस टाइप के इनपुट फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं और एक फॉर्म बना सकते हैं। सो करंटली सबसे पहला जो मेरा इनपुट फील्ड में टाइप आता है दैट इज टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और उसका जो एग्जाम्पल भी है जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है यूज़र नेम। सो हम इसकी मदद से यूज़र नेम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी एक्सेप्ट करना है वो कर सकते हैं। सो हम एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे आज, और उस फॉर्म के अंदर अलग अलग इनपुट टाइप यूज़ करेंगे और अलग अलग इनपुट फील्ड की मदद से हम चेक करेंगे कि कैसे एक फॉर्म बना सकते हैं। सो हम एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। ये है मेरा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले हमने फील्ड सेट ले लिया है, फॉर्म को हम थोड़ा प्रॉपर भी करते जाएंगे साथ में। तो ये हुआ हमारा फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर हमने ये लेजेंड ले लिया है विच रिप्रेजेंट्स कि हमारा एक फॉर्म का नाम है। उसके बाद सबसे पहला मैं ले रहा हूँ लेबल जो है मेरा फर्स्ट नेम। सो वेरी फर्स्ट इनपुट फील्ड दैट आई वांट टू ऐड दैट इज फर्स्ट नेम, और उसके अंदर कॉलम देके मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है। तो यूजुअली
जब यूज़र का जो नाम होता है वो नाम यूजुअली कैरेक्टर्स में ही होता है और स्पेस से बना हुआ होता है, उसमें यूजुअली नंबर्स नहीं होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और मेरे जो इनपुट का नाम होगा वो होगा फर्स्ट नेम। ओके, सो ये हो गया मेरा पहला इनपुट। ये जो बी आर है मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ और 2 बार बी आर लिखूँगा ताकि वो 2 बार एंटर आए और एक एम्प्टी स्पेस भी मुझे मिले जो मैं रन करके दिखाऊंगा। फर्स्ट नेम लिखा है, फर्स्ट नेम के बाद एक एम्प्टी स्पेस भी है, यहाँ पे भी मैं एक स्पेस ऐड करूँगा ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिलती है लेबल और हमारे टेक्स्ट फील्ड के बीच में। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट नेम। अब मुझे सेम लास्ट नेम भी ऐड करना है, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, एंटर मार के लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा लास्ट नेम और यहाँ पे आएगा मेरा नेम लास्ट नेम। इनपुट टाइप सेम रहेगा क्योंकि हमें दोनों वे में सिर्फ हमें नेम ही एंटर कराने हैं इसलिए। सो सेम टेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा, हमने खाली नाम बदले हैं। नेम बिकॉज हमें जब हम इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद हमारा जो फॉर्म जब दूसरे वेब पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, उस वेब पेज में हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए प्रॉपरली कि जो डेटा आया है वो क्या है। सो अगर मुझे हमारे सर्वर पेज के ऊपर सिर्फ फर्स्ट नेम देखना है सो मैं उसे फर्स्ट नेम से गेट कर पाऊंगा। अगर मेरे सर्वर पेज के ऊपर मुझे सिर्फ लास्ट नेम देखना है तो मैं उसे लास्ट नेम से गेट कर पाऊंगा। सेव करते हैं और लोड करने पे हमें 2 चीज़ें मिली, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब नेक्स्ट जो हमारा इनपुट टाइप है वो है पासवर्ड। सो पासवर्ड यूजुअली जब हम कोई साइट बनाते हैं तब हमें पासवर्ड भी उसके ऊपर देना होता है जो शो ना हो। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिए है उसके सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसा ही एक लूँगा जो कि होगा यूज़र नेम, जो डिफाइन करने के लिए कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक यूज़र नेम है टेक्स्ट एंड हियर यूज़र नेम रन। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम। अब हम जो दूसरा इनपुट टाइप एंटर करेंगे वो होगा पासवर्ड। पासवर्ड इनपुट टाइप शुड बी पासवर्ड और यहाँ पर भी पासवर्ड। लेट्स रीलोड इट। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। अब देखने में तो ये चारों एक जैसे ही दिख रहे हैं हमें, लेकिन जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट नेम में हमने इनपुट टाइप लिया था टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, सो ये हमें कैरेक्टर्स ऐड करने देगा, नंबर्स भी ऐड करने देगा और स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड करने देगा। सो ये हुए हमारे इनपुट फील्ड व्हेन टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट अलाउज अस टू एंटर एवरीथिंग। सेम जो लास्ट नेम है उसमें भी मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, नंबर्स टेक्स्ट वगैरह, क्योंकि ये तीनों इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। यहाँ पे भी हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो पासवर्ड है, पासवर्ड में और इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट में ये डिफरेंस है कि जब आप पासवर्ड एंटर करते हो तो वो यूज़र को शो नहीं होता है। सो लेट्स से मैं कीबोर्ड से अगर ABCD एंटर करता हूँ, सो राइट नाउ आई एम प्रेसिंग A देन B देन C देन D। सो जब मैंने ABCD एंटर किया मुझे एक भी कैरेक्टर यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो ये क्या है कि जब पासवर्ड फील्ड में हमने इनपुट टाइप इक्वल्स पासवर्ड सिलेक्ट किया है तो उस केस में हमारा जो पासवर्ड का जो कैरेक्टर्स है वो फ्रंट व्यू में, मतलब हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है। आई एम रिपीटिंग, जो भी हम पासवर्ड इनपुट फील्ड में एंटर करते हैं सो टाइप इक्वल टू पासवर्ड सिलेक्ट करने पर हमारा पासवर्ड स्क्रीन पर दिखाई देता नहीं है। सो इसके लिए हम इनपुट टाइप इक्वल्स पासवर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ईमेल। सो ईमेल यूजुअली हमें ईमेल फॉर्मेट में ही ईमेल एक्सेप्ट करने के लिए होता है। सो लेट्स गो टू द कोड। हम यहाँ ऐड करेंगे ईमेल टाइप इक्वल्स ईमेल, नेम इक्वल्स ईमेल, सेव एंड रीलोड। जब मैंने रीलोड किया तो यहाँ पे आ जाता है ईमेल। अब ईमेल में ऐसा है कि जब मैं ईमेल एंटर करता हूँ तो मेरे ईमेल जो होते हैं वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में ही होने चाहिए। अगर मैं गलत फॉर्मेट में ईमेल एंटर करता हूँ तो मेरा जो वेब पेज है वो मुझे अलाउ नहीं करेगा और एक एरर शो करेगा। सो यूजुअली जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है वो लाइक ABCD
एट, उसके बाद डोमेन नेम, उसके बाद में डॉट के बाद कुछ भी होता है जैसे कि .com, .net, .org वगैरह वगैरह होता है। सो यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ एक। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यूजुअली हमारे जो ईमेल होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि ABCD मतलब कोई नाम, फिर एट साइन, और उसके बाद कुछ भी लाइक mail.com, या तो फिर मेल की जगह पे कुछ भी हो सकता है email.com, या फिर जैसे कि हम वहाँ पे Learn1 में काम कर रहे हैं तो इट शुड बी लाइक एट learn1.com। सो ये जो पोर्शन है वो हमें ये जो है वो हमारा डोमेन दिखाता है। सो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी चीज़ें आती है जो ईमेल में फिक्स होती है, एक है एट साइन और दूसरा है ये पीरियड। सो इन दोनों की मदद से आइडेंटिफाई होता है कि हमने जो डेटा एंटर किया है वो वैलिड है या नहीं। सो अगर मैं इस ईमेल के अंदर कुछ भी एंटर करता हूँ और टैब मारूंगा या तो फिर सबमिट करने की ट्राई करूंगा, अभी हमने सबमिट बटन ऐड नहीं किया है इसलिए, तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तब हमारे जो ईमेल है वो एरर शो करेगा। जो जैसे ही हम सबमिट बटन पे आते हैं तब हम ये चीज़ भी प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ईमेल में अगर टाइप इक्वल्स ईमेल लिखा हो तो उस केस में ईमेल विदाउट एट साइन हमें प्रोसीड करने नहीं देगा। अगर हमारा ईमेल एड्रेस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा रेडियो बटन। रेडियो बटन कुछ ऐसा काम करता है कि जब हम रेडियो इनपुट टाइप इक्वल टू लेते हैं तब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ का हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं जेंडर, सो जेंडर में यूजुअली मेल, फीमेल या अदर, ये तीन में से एक ऑप्शन हमारे पास रहता है। सो टाइप इक्वल्स रेडियो लेते हैं, नेम के अंदर हम लेंगे लेट्स से जेंडर, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करा रहा हूँ मेल, और यहाँ इनपुट के बाजू में मैं ऐड करूँगा मेल। ठीक है, सेम चीज़ ये जो लेबल हमने लिया था यहाँ से मैं कट करके फर्स्ट है जेंडर, यहाँ भी हम ये निकालने के बाद सेम फीमेल, वैल्यू शुड बी फीमेल। अदर वैल्यू शुड बी अदर। सो बिकॉज हमें एक से ज़्यादा वैल्यू हमारे रेडियो बटन में दिखानी है इसलिए हमने यहाँ पे 3 बार सेम इनपुट टाइप पास किए हैं। सेव करते हैं, रीलोड। तो जैसे ही हमने इसे रीलोड किया हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। लेट मी ऐड बिया, ओके। सो हमारा एड्रेस नीचे आ गया। सो ये है हमारा जेंडर फील्ड और ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं रेडियो बटन में। सो जब भी हम इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एज अ जेंडर सबमिट होगा। नाउ यहाँ पे जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम जेंडर या तो कोई भी रेडियो बटन यूज़ करते हैं तो रेडियो बटन में मल्टीपल वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती है। आई एम रिपीटिंग, रेडियो बटन में मल्टीपल सिलेक्शन वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती है। सो उसी की वजह से जब हम रेडियो बटन लिखते हैं तो उसे हमें फॉर्मेट में लिखना होता है, प्रॉपर फॉर्मेट में। टाइप इक्वल टू रेडियो लिखने के बाद सेम नेम हमें देना होता है। ये नेम अगर हम अलग देंगे तो वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। हमें जो भी मल्टीपल वैल्यूज़ में से एक वैल्यू जो सिलेक्ट करनी है तो उस केस में हमें नेम सेम रखने होते हैं। और जो हम वैल्यू पास करते हैं यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, वो वैल्यू सर्वर साइड सबमिट होती है। सो अगर ये आपने यहाँ मेल लिखा है और यहाँ पर सिर्फ एम लिखा होगा तो हमारी वैल्यू क्या सबमिट होगी? मेल नहीं सबमिट होगी बल्कि एम सबमिट होगी। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ एफ लिखा है तो मेरी वैल्यू एफ सबमिट होगी। तो ये है हमारे रेडियो बटन का कंसेप्ट कि जो भी हमने वैल्यू में वैल्यू दी होगी इनपुट टाइप में वो हमारी एज अ वैल्यू सबमिट होगी जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सो ये था हमारा रेडियो बटन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में ऐसा होता है कि हमें एक जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, सो अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो हमें चेकबॉक्स को चेक करना होता है। अगर आपको हमारा दिया हुआ ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है तो हमें उसे अनचेक करना होता है। तो उस केस में जो वैल्यू है वो सिलेक्ट या डिसिलेक्ट के ऊपर काम करती है। तो उसके ऊपर ये सिलेक्शन
और डी सिलेक्शन के लिए जो इनपुट टाइप दिया गया है वो है इनपुट टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स। तो ये हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ले लिया है साथ में, क्योंकि आईडी इक्वल टू क्रिकेट नेम और वैल्यू दिया है। यहाँ पे देखते हैं सबसे एग्जांपल के साथ, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। अब मुझे चेकबॉक्स का नाम देना है, जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट का एग्जांपल लिया है हमने, तो जैसे कि हमें ये चेक करना है कि जो हमारा यूज़र है वो क्रिकेट खेलता है या नहीं है, या तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो उसके लिए हम स्पोर्ट्स ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं क्रिकेट। ओके, कुछ रह जा रहा है नहीं, नेम एंड वैल्यू। सो वैल्यू हम ऐड कर देते हैं। यूजुअली चेकबॉक्स में हमें सिर्फ चेक अनचेक करना होता है, तो इसकी वैल्यू हम 0 1 भी रख सकते हैं, लाइक ट्रू और फॉल्स। सो अगर यहाँ पर हम चेक करने पे क्रिकेट लिखना है तो हम क्रिकेट लिखते हैं कि भाई जो यूज़र है उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। उसके बाद 2 बार BR टैग प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए, सेव एंड लोड। सो जैसे ही मैंने लोड किया, यहाँ पर एक चेकबॉक्स, ये स्क्वायर जो दिख रहा है वो चेकबॉक्स है। जब मैं इसे टिक करता हूँ तो ये चेक होता है, और जब मैं इसे वापस से टिक करूँगा तो ये अनचेक हो जाएगा। सो ये जो चेक अनचेक का फॉर्मूला है, ये हमें ये बताता है कि जो हमारा फॉर्म जो हम जनरेट कर रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर चेकबॉक्स है, मतलब जो यूज़र है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये क्रिकेट तो एक एग्जांपल है, आप इसकी जगह पर कुछ और भी ले सकते हैं। लेट्स से अगर आपको ये चेक करना है कि जो यूज़र है वो अर्निंग है नहीं है, ही इज़ ग्रेजुएट है नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है, ये सब चीज़ें भी हम इस चेकबॉक्स के थ्रू चेक करा सकते हैं। यूज़र से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं यूजिंग चेकबॉक्सेस। जैसे रेडियो बटन में हमने देखा कि कोई भी एक ही सिलेक्ट हो सकता है, चेकबॉक्स में ऐसा नहीं है। अगर मैं एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स वैल्यू अगर मुझे ऐड करनी हो, सो लेट्स से मैं यहाँ पे नेम स्पोर्ट्स के बाद लिखता हूँ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और सेम ओके। सो यहाँ पे इसे रन करते हैं तो हमें 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। सो लेट्स ऐड वन लेबल लाइक दिस, स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे जेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी एक ही चीज़ हो सकता है, मतलब या तो जो यूज़र है या तो मेल हो सकता है, या तो फीमेल हो सकता है, या तो अदर हो सकता है। सो इन दिस केस हमें जेंडर में मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ नहीं कर सकते हैं। बट स्पोर्ट्स हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें जो यूज़र है वो क्रिकेट भी खेलता हो सकता है, वो फुटबॉल भी खेल सकता है, वो वॉलीबॉल भी खेल सकता है, मतलब वो तीनों चीज़ें भी खेल सकता है, तीनों में से कोई 2 भी खेल सकता है, या तीनों ही नहीं खेल सकता। सो ये जो ऑप्शन होता है कि या तो ऑल, या नन ऑफ देम, या वन ऑफ देम, 2 ऑफ देम, इन सब केसेस के लिए हमें चेकबॉक्स यूज़ करना ज़्यादा फिजिबल रहता है। सो ये हुआ हमारा एग्जांपल चेकबॉक्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा बटन। सो यहाँ पे 2 टाइप के बटन दिए गए हैं, एक है सबमिट बटन और एक है टाइप इक्वल्स बटन। सो ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लेट्स से आई एम टेकिंग इनपुट टाइप इक्वल्स सबमिट इक्वल टू सबमिट, ठीक है। नहीं, इसमें नेम की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हमें सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत होती है। जो भी हम वैल्यू देते हैं वो हमारे बटन के ऊपर शो होती है, बटन का नाम शो होती है। सो लेट्स से पहला मैंने लिया है सबमिट। ये जो एड्रेस है मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। उसके बाद ओके, सो ये हमारा एक फॉर्म जनरेट हो गया और थोड़ा प्रॉपर भी दिख रहा है, एक के नीचे एक सारे फील्ड्स हमने रख दिए हैं। सो ये स्पोर्ट्स के बाद आ गया एड्रेस, हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया, फिर आता है हमारा सबमिट बटन। सो ये सबमिट बटन यूजुअली एक फॉर्म के अंदर एक ही सबमिट बटन अलाउ होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो डेटा है, जो फॉर्म का ये जो फिल किया हुआ पूरा डेटा है, वो हमने जो भी URL एक्शन बटन के ऊपर दी होगी उस URL पे जाके सबमिट हो जाएगा।
सो ये हमारे सबमिट बटन की फंक्शनलिटी होती है इनपुट टाइप इक्वल सबमिट की, कि जो भी जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सारा डेटा सबमिट हो जाएगा हमारी एक जगह पे जहाँ जो भी हमने URL यहाँ पर प्लेस किया होगा। सो ये हुआ हमारा सबमिट का फंडा। अगर हम सबमिट 2 बार लिखेंगे जो एक्चुअली प्रॉपर नहीं है, सो हमें रिजल्ट तो शो करेगा ही, लेकिन दोनों बार हम 2 बटन की मदद से डेटा सबमिट कर पाएंगे, जो कि एक प्रॉपर कोडिंग वे नहीं है। सो अगर आपको किसी भी और काम के लिए अगर आपको इसके अंदर बटन ऐड करना है अपने फॉर्म के अंदर, सो उस केस में आप इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। सो वो आप दे सकते हैं बटन, सॉरी ये नेम नहीं है, यहाँ पे आएगा वैल्यू बटन। ओके, सो यहाँ पे 2 बटन हमने यूज किए हैं, एक है सबमिट बटन और एक है हमारा बटन। सो सबमिट बटन से हमारा फॉर्म सबमिट होता है, लेकिन बटन से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है करंटली, क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किया नहीं है। लेकिन लेट्स से आपको एक ऐसा कुछ बनाना है पेज कि जब मैं क्लिक करूँ और ये सब कुछ क्लियर हो जाए, तो वो फंक्शनलिटी आप बटन के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा रखना है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो खाली रेडियो बटन्स डीसिलेक्ट हो जाए, खाली चेकबॉक्स के चेक्स निकल जाए, तो वो टाइप की जो भी आपको फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है वो आप बटन के ऊपर दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सबमिट पे दे। सबमिट बटन का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है फॉर्म को सबमिट करना। That's why we avoid using multiple submit buttons in one page, but we can use multiple input type equal to button। मतलब multiple buttons हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टास्क के लिए, लेकिन एक फॉर्म में एक ही सबमिट बटन यूज करना फिजिबल होगा एज अ प्रॉपर कोडिंग वे। सो ये हमारा फॉर्म जनरेट हो गया है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि अलग अलग जो फॉर्म्स लिए, अलग अलग फॉर्म के कंट्रोल्स भी हमने यूज कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब लास्ट जो हमारा वे बाकी है वो है एक्शन। मैं इसे सेव करता हूँ, रीलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके अंदर एक्शन में हमने अभी तक कोई फाइल डिफाइन नहीं की थी, बट लेट्स से मेरा जो फोल्डर है, ये मेरा फोल्डर है जहाँ पर मेरा फॉर्म पड़ा हुआ है। सो मैं एक और फाइल जनरेट करता हूँ, यहाँ से HTML, उसके अंदर सबमिटेड फॉर्म ऐसा कुछ हम हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर टाइटल में बॉडी के अंदर नॉर्मल से H1 योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सेव करने पर फॉर्म सबमिट डॉट HTML सेव। सो हमने इसका नाम दिया है फॉर्म सबमिट डॉट HTML, जो कि हमारे सेम फोल्डर में ही है। सो मैं यहाँ पे एक्शन के अंदर लिखूंगा फॉर्म सबमिट डॉट HTML सेव, रीलोड। और रीलोड करने पे मैं ओपन इट अगेन। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ ABCD डेटा में, लास्ट नेम भी देता हूँ ABCD और समथिंग लाइक दैट। यूज़र नेम सेम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, डमी डेटा। पासवर्ड भी मैं कुछ भी दे रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। अब हम आते हैं हमारे ईमेल के ऊपर। जब मैं यहाँ पे ABCD टाइप करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर आ रही है, जो हम चेक करने वाले थे आगे, कि ईमेल शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो जैसे ही मैंने सिर्फ ABCD नहीं लिखा तो मुझे एरर क्या आ रही है, प्लीज इंक्लूड एन एट इन द ईमेल एड्रेस, ABCD इज मिसिंग एट। मतलब जैसा कि हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखा था कि ईमेल हमेशा एट से, एट इसके अंदर एक मैंडेटरी फील्ड होता है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ abcd@mail.com। सो अब मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, बिकॉज जो मेरा फॉर्मेट है ईमेल का वो प्रॉपर है। अब मैं जेंडर में मेल लिख के, स्पोर्ट्स के अंदर ये तो कुछ भी 2 चीज़ें ऐड करके, एड्रेस के अंदर भी मैं डमी डेटा डाल के जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, मेरा फॉर्म कहाँ चला गया, जो मेरा दूसरा वेब पेज मैंने बनाया था जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा था योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सो मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट होके दूसरे पेज के ऊपर चला गया है और मुझे एज अ हेडर ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात ये है कि जब मैंने फॉर्म सेंड के ऊपर सेव सबमिट क्लिक किया, तो सबमिट होने पे ये मेरा फॉर्म जो भी मैंने एक्शन फाइल डिफाइन करी थी उस फाइल में तो गया ही है,
लेकिन साथ में मैंने मेथड ली थी गेट मेथड। और जैसा कि हमने आगे देखा था कि गेट मेथड से जब हम कुछ भी डेटा सबमिट करते हैं तो वो डेटा यूआरएल में, हमारी जो यूआरएल बार होती है उसमें विथ डेटा जाता है, मतलब जो भी डेटा हमने अंदर प्लेस किया है वो सारा डेटा हमें वहाँ पे शो होता है। तो जैसे कि हमने फील्ड लिया था लेट मी ओपन दी फॉर्म वन मोर टाइम। ओके, सो यहाँ पे है हमारा यूआरएल और ये है हमारा डमी जो हमने फॉर्म क्रिएट किया वो। जैसे कि हमने फर्स्ट नेम के अंदर ABCD एंटर किया था, सो वो हमें यहाँ दिख रहा है फर्स्ट नेम एंड देन ABCD। उसके बाद हमने लास्ट नेम के अंदर भी ABCD ऐड किया था, सो विथ एंड साइन जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं और मेथड में गेट लिखा होता है तो जो जो हमारे फॉर्म फील्ड्स होते हैं वो सारे फॉर्म फील्ड्स एंड साइन के साथ कॉन्केट होते हैं, मतलब ज्वाइन होते हैं। सो आपको यूआरएल बार में हर जगह पे एंड साइन हमें एक्स्ट्रा में दिखेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने लिया था तो उसमें ABCD वैल्यू आ गई, सो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू ABCD। फिर एंड साइन के बाद जो दूसरा हमारा फील्ड है लास्ट नेम, सो लास्ट नेम फिर एंड साइन के बाद ABCD। फिर हमने तीसरा लिया था यूज़र नेम जिसमें हमने कुछ भी रैंडम डमी नेम डाला था, सो एंड साइन के बाद यूज़र नेम HFHDHD। अब जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि हमने पासवर्ड में ABCD एंटर किया था जो कि हमें शो नहीं हुआ था। जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो फ्रंट एंड में दिखाई नहीं देता है, बट जब हमने सबमिट पे क्लिक किया तो एंड के बाद पासवर्ड एंड इक्वल्स के बाद जो हमने पासवर्ड एंटर किया वो पासवर्ड भी शो हो रहा है। दिस इज द थिंग दैट हमारा जो डेटा है जब हम गेट मेथड से सबमिट करते हैं तो वो अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा हमने हमारे फॉर्म में लिया है तो गेट मेथड से उसे सबमिट करना एक फिजिबल वे नहीं है। अगर हम उसे गेट मेथड से सबमिट करते हैं तो हमारा जो पासवर्ड जैसी फील्ड्स होती है वो हमें शो हो जाती है जो यूजुअली शो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ मतलब जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है जिसे हमें मतलब यूज़र के अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में गेट मेथड यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती है, एक प्रॉपर कोडिंग वे नहीं होता है। तो उस केस में हमें पोस्ट मेथड यूज़ करनी चाहिए। सो ये था हम जब गेट से डेटा सबमिट करते हैं तो कैसे वो यूआरएल में पूरा दिखने लगता है। सो अब हम द सेम जो हमारा कोड है उसमें हम ये मेथड चेंज करके पोस्ट कर देते हैं। और जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं और मैंने अभी इसे रीलोड किया है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर सेम डेटा हमें एंटर करना हो, लास्ट नेम भी ABCD, यूज़र शुड बी यूज़र, पासवर्ड शुड बी पासवर्ड, ईमेल इज़ abcd@mail.com, फिर मेल, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड्रेस। एंड जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो डेटा है, मेरा सबमिटेड फॉर्म है, वो जा तो उसी पेज पर रहा है जो हमने डिफाइन किया है, लेट्स से यहाँ पे फॉर्म submit.html, बट इस बार हमें यूआरएल में जो हमारा सबमिटेड डेटा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं और पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो जब हमने गेट मेथड यूज़ करी थी डेटा सबमिट करने के लिए तब हमारा सारा जो डेटा जो फील्ड्स है सारे के सारे फील्ड्स हमें शो अप हो गए थे। बट अब जब हमने पोस्ट मेथड यूज़ की है तब हमें कुछ भी यूआरएल बार में शो नहीं होता है, हमें टोटली नॉर्मल वे में ही हमें दिख रहा है कि जस्ट फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट, मतलब जो पेज जहाँ पे हमने रिडायरेक्ट करवाया है उस पेज का नाम आ जाता है विथ .html एक्सटेंशन एंड दैट्स इट। और यहाँ पे हमने जो पेज में हेडर दिया है योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमने जो चीज़ सीखी वो ये है कि जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं तब हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है कि हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे फॉर्म में से कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा सबमिट हो रहा है तो उस केस में हमारा डेटा लीक ना हो, इसलिए क्या हमें गेट मेथड यूज़ करनी चाहिए या पोस्ट मेथड यूज़ करनी चाहिए, ये हमें डिसीजन लेना होता है यूजुअली कि हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो गेट मेथड यूज़ करना फिजिबल नहीं है। अगर नॉर्मल डेटा है, मतलब जो अगर यूआरएल बार में दिख रहा है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सो इट्स फाइन इफ़ यू आर यूजिंग गेट मेथड। बट अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है सो इट इज़ रियली मस्ट टू यूज़ पोस्ट मेथड। सो ये था हमारा फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट देख लिया, मेथड देख लिया, अलग अलग हमने जो एलिमेंट्स देख लिए, फील्ड सेट लेजेंड वगैरह, सारे हमारे इनपुट टाइप्स हमने देख लिए हैं। जो इनपुट टाइप्स हमने देखे हैं आज, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो, चेकबॉक्स, ये सारे
मैंडेटरी इनपुट टाइप से जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तब यूजुअली हम इन्हीं इनपुट टाइप की मदद से फॉर्म बनाते हैं। तो ये जो सारे इनपुट टाइप हमने आज देखे हैं वो HTML4 के इनपुट टाइप से। HTML5 में दूसरे नए और भी ज़्यादा यूजफुल इनपुट टाइप्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो इनपुट टाइप्स हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। सो ये हुए हमारे सारे इनपुट टाइप्स। ये हमारा टॉपिक या हमारा फॉर्म का टॉपिक एंड होता है, लेकिन जो इनपुट टाइप का टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा। हमारे नेक्स्ट सेशन में ये हम सीखने वाले हैं कि जो फंडामेंटल इनपुट टाइप्स हमने आज देखे हैं, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो, चेकबॉक्स वगैरह, इनके अलावा भी इनपुट टाइप्स होते हैं। उन इनपुट टाइप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। HTML4 के जो हमारे इनपुट टाइप्स वो हमने आज देख लिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं HTML5 के इनपुट टाइप्स, तो वो हमारे लिए नए होंगे और उससे हम कैसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्म कैसे बना सकते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर मिनिमम एक कॉन्टेक्ट अस पेज तो होता ही है। उसका एग्जांपल मैं आपको Learn1 की साइट से ही दिखाऊंगा। लेट्स से अगर हम Learn1 की साइट पर जाते हैं तो हमारी Learn1 की साइट के अंदर भी कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा ही, जैसे कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है। तो जब हम कॉन्टेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक फॉर्म दिया गया है, सेंड अस अ मैसेज, जिसमें नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज और एक सबमिट बटन दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा फॉर्म ही है। HTML के फॉर्म का ये एक एग्जाम्पल हुआ, लाइव एग्जाम्पल। जब भी हमें यूज़र से डेटा कलेक्ट करना होता है तब हम इस टाइप का फॉर्म यूज़ करते हैं। सो ये जो फॉर्म है उसकी मदद से हम डेटा गेट कर सकते हैं। तो आप आज के जो सेशन था हमारे आज के सेशन में हमने अलग अलग इनपुट टाइप को इंट्रोड्यूस करके एक प्रॉपर फॉर्म बनाया है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप भी अपने एंड पे अपने सिस्टम में एक HTML फॉर्म जो आज हमने बनाया है उस टाइप का एक HTML फॉर्म बनाए और उसे रन करें। HTML फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, हल्का सा, तो देयर आर चांसेस कि आपको इसे रन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है या डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट आप ट्राई करें इस प्रैक्टिकल को खुद से परफॉर्म करने का। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज आते हैं तो आप हमें forum.learn1.com पे बता सकते हैं। हम उसके ऊपर आपके इश्यूज सॉल्व करने की पूरा ट्राई करेंगे और उससे आपके डाउट सॉल्व करके हम आपको रिवर्ट भी करेंगे। अगर ये जो फॉर्म है वो अच्छे से आप सबमिट कर पाते हैं सो इट्स रियली वेरी गुड कि आपने इसे प्रॉपरली सबमिट किया है। इट्स दी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं आज के सेशन का। सो गाइड्स, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा उसमें हम HTML5 के जो नए इनपुट टाइप्स ऐड हुए थे वो हम देखने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू गाइस।